नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इस साल के अंत तक चुनाव होना है। जिला में किसी अन्य पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, जिसके कारण इस बार भी कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होना है। जिले के हर विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टियों में टिकट को लेकर दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है। जिले में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है। पिछले चुनाव में 6 में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और वैशाली नगर सीट भाजपा के खाते में गई थी। वैशाली नगर विधायक के निधन के बाद से यह सीट खाली है, जिसके कारण सर्वाधिक दावेदार सीट के जोर लगा रहे हैं। आज हम भिलाई विधानसभा को लेकर बात करेंगे। वर्तमान में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी देवेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा था। भाजपा ने कद्दावर नेता प्रेम प्रकाश पांडे को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था। चुनाव परिणामों की घोषणा होने से एक दिन पहले तक यह माना जा रहा था कि भिलाई की सीट भाजपा के लिए सुरक्षित है, लेकिन प्रदेश में चली कांग्रेस की हवा से भिलाई भी अछूता नहीं था। अंततः भाजपा प्रत्याशी पांडे को हार का सामना करना पड़ा। पिछले पौने 5 साल से कांग्रेस के देवेंद्र यादव विधायक के रूप में भिलाई का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में भी विधायक यादव की टिकट भिलाई से पक्की मानी जा रही है। भाजपा के संभावित प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे को लेकर कसमकस की स्थिति बनी हुई है। भिलाई से फिलहाल किसी अन्य दावेदार का नाम तो सामने नहीं आया है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है कि प्रेम प्रकाश पांडे इस बार वैशाली नगर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस संभवतः विधायक देवेंद्र यादव की सीट बदलकर वैशाली नगर कर सकती है। पूरे प्रदेश में भिलाई एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के मतदाताओं को काफी शिक्षित माना जाता है, जिसके कारण यहाँ के मतदाता अपने विवेक से वोटिंग करते हैं। भिलाई में कभी भी राजनीतिक पार्टी का प्रभाव जैसी स्थिति नहीं है। पिछले चुनाव में भिलाई सीट का विश्लेषण करें तो कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव बहुत कम वोटों से जीते थे। विधायक यादव को चुनाव में 51,044 वोट मिले थे। वहीं भाजपा प्रत्याशी पांडे को 48,195 लोगों ने पसंद किया था। इस हिसाब से जीत का अंतर मात्र 2,849 वोट था। भिलाई विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक वोटर बीएसपी टाउनशिप में रहते हैं। यहाँ के मतदाताओं को प्राथमिक एवं मूलभूत सुविधाएं बीएसपी प्रदान करती है। भिलाई का टाउनशिप विकसित शहर है, इस कारण विकास के नाम पर ज्यादा कुछ करने को बचता नहीं है। विधायक देवेंद्र यादव पूरे पौने 5 साल क्षेत्र में सक्रिय रहे, लेकिन इस क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति मजबूत या फिर कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडे की राजनीति कर्मभूमि भिलाई ही है, इसलिए वे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। टिकट की अधिकृत घोषणा होते ही उनका घर बैठे प्रचार हो जाता है। पूर्व मंत्री पांडे के पास कार्यकर्ताओं की फौज है। एक लंबे समय से भिलाई की राजनीति में सक्रिय होने का लाभ उनको हर चुनाव में मिलता रहा है। चुनाव हारने के बाद भी भाजपा नेता के रूप में पांडे की सक्रियता क्षेत्र में रही है। आज भी लोग अपनी कुछ न कुछ समस्या को लेकर उनके निवास तक पहुंचते रहे हैं। पूर्व मंत्री पांडे लोगों की समस्या निपटाने ईमानदार कोशिश करते रहे हैं। भिलाई विधानसभा में पटरी पार, खुर्सी पार का बहुत बड़ा एरिया भी आता है, जहां वोटरों की संख्या कम नहीं है। खुर्सी पार क्षेत्र में एक लंबे समय से पांडे की पकड़ मजबूत मानी जाती है। इस साल के अंत तक होने वाले चुनाव के लिए उनके पास 2 विधानसभा सीट है, जहां से वे चुनाव लड़ सकते हैं। एक तो भिलाई और दूसरा वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र। पार्टी के कद्दावर नेता होने के कारण उनके टिकट को लेकर कोई कठिन समस्या नहीं है। अब सवाल यह है
कि पूर्व मंत्री पांडे कहां से चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक खेमों में इस बात की चर्चा है कि इस बार के चुनाव में पांडे वैशाली नगर सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो कांग्रेस भी विधायक देवेंद्र यादव को वैशाली नगर भेज सकती है। कुल मिलाकर चुनावी गणित का सार यह है कि आने वाले चुनाव में विधायक देवेंद्र यादव और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के बीच चुनावी मुकाबला होना है, चाहे भिलाई हो या फिर वैशाली नगर सीट। शोरगुल टाइम्स ने भिलाई के अब तक के चुनावी गणित को अपने वीडियो में कवर किया है, आप भी देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।